हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ऐसा कि आपको पता है हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं और आप उससे अच्छी स्टडी कर रहे हो। आज 25 मार्च, सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। जितने भी हमारे इंडियन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने कल जीबीपी जेपीवाई का डाटा मुझसे पूछा था, तो मैंने उसी के ऊपर एक स्टडी वीडियो बनाई थी। जैसा आपको पता है कि हमारा ये ग्रुप सिर्फ स्टडी के लिए है, हम इस पे कोई भी फाइनेंशियल आइडिया नहीं बताते। और दोस्तों, मुझे अच्छा है कि आप मेरे चैनल पे अच्छी स्टडी कर रहे हैं और सब अच्छी वीडियो देख देख कर अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसा सीक्रेट लेके आ रहा हूँ जो मैं आपको बताऊँगा कि अगर हम डेली में ट्रेड करते हैं, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमें परफेक्ट एंट्री कहाँ से लेनी है। ये वो बात है जो आपको फ्री में सर कोई भी नहीं बताएगा। हमने परफेक्ट एंट्री कहाँ से लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। इंट्राडे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और हमारी एंट्री कहाँ पर होगी। ऐसे ही दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपकी डिमांड पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आपके कहने पर तो मैं वैसे ही वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। तो ये अच्छा लगता है कि जब अपना प्रॉफिट आप हमें दिखाते हो तो अच्छा लगता है कि आप स्टडी कर रहे हो। और अगर आपने मेरे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक डाल दूँगा। आप सभी भाई वहाँ पे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हम फ्री में आपको स्टडी करवा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सभी अपने दोस्त देख रहे हैं। इसी के साथ आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताता हूँ परफेक्ट एंट्री हमने कैसे लेनी है और हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है 25 मार्च। इसमें H1 ओपन है। हम देखते हैं डे 1 में क्या चल रहा है। H4 पे हमने ओपन किया तो ये चार्ट थोड़ा बना हुआ है। 2-3 दिन से मार्केट काफ़ी डाउन आई। H4 में देख रहे हैं हम, तो आप देख रहे हैं H4 में हमें किसी भी एंट्री की समझ नहीं आ रही कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी है। बिगिनर ट्रेडर हैं, उनको तो ये कैंडल देख के कुछ पता नहीं लगता कि हमने क्या करना है आगे। इसीलिए मैं बिगिनर्स के लिए और जो भाई अपने ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए यही मैं नए नए तरीके जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि चलो आप भी कुछ सीखेंगे तो अपने भाइयों का कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये देखो H4 का मैंने चार्ट ओपन किया है और हमने ये डे 1 का चार्ट ओपन किया है। डे 1 में 2 कैंडल्स देखो, फ्राइडे की कैंडल भी रेड वाली क्लोज हुई है नीचे की। और आज मंडे 25 मार्च ये है। तो हमारे कई दोस्त बोलते हैं कि अब हम इसमें एंट्री कहाँ से ले, कोई पता नहीं मार्केट बाई जाएगी या अप जाएगी। तो मैंने जैसे पहले भी बोला है कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे के लिए हमें डे टाइम ट्रेड लेनी है और डे टाइम ही हमें एग्जिट कर जाना है। उसके लिए ट्रेड बनाने के लिए देखो, डे 1 का चार्ट आपने देख लिया, इससे आपको मार्केट का पता लग गया कि मार्केट ने लास्ट वीक के 2 दिन में बिल्कुल बेरिश कैंडल बनाई है। लेकिन बेरिश कैंडल देखकर मार्केट को तो देख सकते हैं कि 2 दिन से मार्केट लगातार डाउन आई है, लेकिन इसका कैसे पता लगेगा कि हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है। डे 1 के चार्ट को हम करते हैं 15 मिनट के ऊपर लेके जाते हैं। हम डे 1 के चार्ट को 15 मिनट के ऊपर लेकर गए तो हमारे सामने ये निकल के आ गया। देखो दोस्तों, हमने मार्क वही कर रखा है। देखो मार्क कर रखा है हमने डे 1 में। आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमने चार्ट मार्क करा, ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम लगा के वीडियो सुनोगे तो अच्छी बात है। हाँ जी, ये देखें,
ये हम मार्क करते हैं तो हमारा ये बिल्कुल देखें, ये दिख रहा है, ये जो सी प्रीवियस डे की कैंडल है उसका हाई बना है। हमने हाई के ऊपर ब्लैक वाली लाइन लगाई हुई है, बिल्कुल देखो ब्लैक वाली लाइन लगी हुई है प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये रेड वाली कैंडल को हम यहाँ पे करते हैं, इसको हमने लो पर कर लिया। ये प्रीवियस डे की कैंडल है ना, फ्राइडे की जो सी, इसको हाई लो हमने मार्क कर लिया दोस्तों। जब हमने हाई लो मार्क कर लिया तो हमें इसका एक अंदाज़ा हो जाता है कि प्रीवियस डे में क्या हाई बना था और क्या लो बना है। लेकिन वही बात है ना, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, डे टाइम फ्रेम में हमें कुछ नहीं पता लगेगा। तो अब आपको मैं सिखाता हूँ ट्रेड लेना, तो हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आपके सामने ये निकल के आ गया। ये चार्ट हमारा 15 मिनट के, मार्क तो हमने वही की हुई है ना, देखो आपके सामने डे 1 की कैंडल का हाई और सेंटर वाला। और जैसे कि 15 मिनट के चार्ट पे हमें ये 2186, ये हमारा फ्राइडे वाली कैंडल का हाई है, और 2157, ये देखें ये 2157 ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। हमने इन दोनों को मार्क कर रखा है, ठीक है दोस्तों। इससे हमें क्या पता लगता है कि मार्केट में हाई लो क्या है। आज के दिन हमने अपनी मार्केट ओपन की, उसके बाद आज के चार्ट के ऊपर M15 के ऊपर हमने ये जो सा उस दिन का हाई लगा था, जब हमने चार्ट छोटा किया तो हमने ये वाला एरिया मार्क किया और हमने यहाँ पे ये लाइन लगा दी। दोस्तों याद रखना, ये हमारा हाई था और ये जो सा लेवल है छोटे टाइम फ्रेम हमने इसको मार्क किया और ये लाइन हमारी चल रही है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि सुबह हम जब आज सुबह मॉर्निंग टाइम देखा, ये देखें मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे गई, ये हमारा सुबह का ये फर्स्ट हो गया, ये बिल्कुल नया बना है। उसके बाद जब मार्केट गई तो हमने ये आइडिया लगाना है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ से सेल होगी। जैसा कि मैंने बताया था, ये मार्क किया था फ्राइडे को और हमने यहाँ से सेल लगाई, और ये सिग्नल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया था। यहाँ से हमने सेल किया और ये हमने फर्स्ट सपोर्ट बना रखी थी सुबह जब पहली बार यहाँ पे मार्केट रुकी। फर्स्ट सपोर्ट पे जब आके दोबारा टच की ये सेकंड टाइम, तो यहाँ से हमने फिर बाय किया, यहाँ से फिर हमने सेल किया। आपको शायद ये समझ नहीं आया होगा कि हमने ये सिंपल सा कैसे बाय सेल कर लिया। मैं आपको दोबारा इसको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये हमने डे 1 की कैंडल का ये वाला हमने परसों को हाई मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया, ठीक है दोस्तों। ये हाई ये लो ये हमने मार्क किया परसों वाली कैंडल का, फ्राइडे का। जब हम डे 1 के चार्ट में जाते हैं तो हमने M15 के चार्ट के ऊपर सुबह जब मैंने M15 का चार्ट लगाया तो ये चीज़ काफ़ी निकल के आ रही थी। देखो इसको एक छोटा सा लेवल हम निकाल लेते हैं, जिसको हम जोन भी बोलते हैं। ये छोटा सा लेवल निकाला और मार्केट यहाँ से टकरा के यहाँ लो से जब मार्केट ये ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई टकरा के, तो ये हमने ये वाला निकाला हुआ था ना पहले, ये वाली लाइन, तो हमने यहाँ से इसको सेल किया सुबह, क्योंकि ये तो हमने परसों को निकाल लिया था फ्राइडे को, यहाँ से सेल किया। देखो कितनी आसान समझ आ रही होगी, लेकिन इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में आपको इंट्राडे डेली की डेली ट्रेड मैं बता रहा हूँ। देखो हम अगर M5 पे करते हैं
तो हमारे सामने ये चार्ट निकल के आ गया। देखो छोटे टाइम फ्रेम में आपने छोटे लेवल मार्क करने हैं। देखो छोटे लेवल आपने मार्क करने हैं कि मार्केट पहले एक जगह मार्केट ने स्टे की, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकंड एंट्री। अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैंने कल भी वीडियो में बताया था पिवट पॉइंट निकाल के, तो हमें 3 एंट्री मिलेगी। मतलब कि 3 बार हम अभी भी सेल कर सकते हैं अगर मार्केट वहाँ पे जाती है। और इससे ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि इससे ऊपर मार्केट कहाँ जाती है, जो कि मेरी लास्ट वीडियो में बिल्कुल साफ साफ बताया है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी और हमने क्या करना है। और ये हमने लो निकाला हुआ था, आपको पता ही था, पहले मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया हुआ था। ये लो निकाला हुआ था, ये लो निकाला हुआ था, ये लो निकाला हुआ था। लेकिन दोस्तों सीखना और समझना प्रैक्टिस करने से होगा। डेमो पे जितने प्रैक्टिस करोगे, ये आप छोटा सा चार्ट मार्क करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल को बिल्कुल छोटा करके मार्क करोगे। पहले आपने एक जो सी लास्ट डे की कैंडल होती है ना, उसको हाई और उसका लो और उसका बिल्कुल सेंटर पिवट पॉइंट उसको मार्क करना है 3 कैंडलों के साथ। फिर उसको H4 पे देखना है क्या बनेगा, फिर उसको देखना है M30 पे। M30 पे देखोगे अगर मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे है तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपने क्या देखना है कि पिवट पॉइंट से नीचे है मार्केट और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमने एकदम एंट्री नहीं लेनी। जब भी पिवट पॉइंट से मार्केट टकराएगी तो हमने एंट्री लेनी है। अगर पिवट पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है तो जो हमारा कैंडल का हाई होगा हमने वहाँ पे एंट्री लेनी है। दोस्तों मैं आपको अब उसका भी बता देता हूँ डे 1 के टाइम फ्रेम में। आइए हम चलते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में। ये वैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ था, कल की वीडियो में मैंने बिल्कुल साफ साफ बताया हुआ था हमने डे 1 की कैंडल में कैसे एंट्री लेनी है। ये देखें हाई लो हमने निकाला हुआ है। ये हमारा अगर हमारा मोटा मोटा ये पिवट पॉइंट निकलता है ब्लू वाली लाइन का, तो अब आइए M15 पे। ये देखिए ये आ गया M15 पे। हाँ जी ये दोस्तों ये हमारा M15 पे निकल के आ गया। ये मार्केट ने यहाँ से सेल दी, यहाँ से सेल दी, बिल्कुल आसान चल रहा है ये। तो देखो बिल्कुल ये देखो ट्रेंड लाइन कितनी आसान ट्रेंड लाइन चल रही है। देखो हाई लो हाई लो हाई, ये देखो ये अब पिवट पॉइंट से टकराएगा। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा चार्ट आपके सामने निकल के आ गया। इसको हम बोलते हैं हाई लो हाई लो हाई लो, ये आएगा। और हमने मार्क क्या किया था डे 1 में, और अब हमने किया है M15 M30 छोटे टाइम फ्रेम में ये निकलेगा। बस इसी के ऊपर प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे उतनी जल्दी आपको समझ आएगा, उतनी जल्दी आप बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड ले सकोगे। और हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है आइए ये भी बताते हैं। जैसे हमारा ये पिवट पॉइंट निकल के आया है ना, हमने मार्केट को ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला जोन हमने इसका ऐसा रखना है। जो हमारा डे वाली कैंडल से निकला है, हमने प्रीवियस डे से ऊपर जो भी हमने इसको ये मार्क किया था उस दिन कि मार्केट एक टाइम में कितनी बार यहाँ पे स्टे की है। तो उसके बाद जब ये चीज़ निकल के आई है, यहाँ पे मार्केट ने पिवट पॉइंट से नीचे जाने के लिए काफ़ी टाइम लगाया है, काफ़ी जोर लगाया है, क्योंकि इधरली साइड सपोर्ट बना हुआ था, इसने ये सपोर्ट तोड़ा तो ये मार्केट नीचे गई। तो हमने इस सपोर्ट को अपने माइंड में रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसी सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक तो किया लेकिन वापस ब्रेक तो किया लेकिन वापस, मतलब कि ये SL खाने जाती है, इसलिए हमने SL ये रखना है। क्योंकि गोल्ड में छोटा SL नहीं टिकता, ये हमने मार्केट ने मार्क करके SL तो बता दिया, ये मार्केट ने मार्क करके 1 ये 2 ये SL बता दिया, लेकिन हमारा SL यहाँ पे था। तो हम अगर हमारा ये SL ये ब्रेक होता तो हम जो सा
कल की मार्केट का हाई था उससे 20 पिप ऊपर का एस एल रखते अगर ये वाला एस एल हो जाता तो। ठीक है दोस्तों, अब आपको एस एल भी समझ आ गया होगा, क्योंकि गोल्ड का एस एल 40 से 50 पिप का चलता है, 10-20 पिप का नहीं चलता। इसीलिए हम अच्छी अच्छी ट्रेडें लेके प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, स्टडी ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों आपको भी यही बोलूँगा, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस ज़्यादा करो, पेपर वर्क करो, कैंडल वगैरह की सभी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तो आप भी अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। चलो जल्दी, अगर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भाई को नहीं समझ आया होगा तो मुझे पर्सनल डीएम कर सकता है, तो हम उससे अच्छी बात करके अच्छा समझा सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं जल्दी।